कथा बहुत पुरानी है। एक माँ थी। माँ का प्यारा सा बेटा गोद में खिलाती थी उसे, खेलती थी उसके साथ। पिता थे नहीं, सारा ध्यान माँ रखती थी बच्चे का। वो बड़ा होता चला गया, माँ बूढ़ी होती चली गई। जवान हुआ, जवान होते ही मोहब्बत हुई एक लड़की से। लड़की से मोहब्बत हुई तो कहने लगा मुझसे शादी कर लो। लड़की ने कहा कर लूंगी तुमसे शादी, लेकिन मुझसे अगर शादी करनी है तो बस एक छोटी सी शर्त है। जाओ अपने माँ का दिल निकाल के लाओ और मेरे कदमों में रख दो, मैं कर लूंगी तुमसे शादी। प्यार में अंधा लड़का घर गया, चीर दिया सीना उस माँ का जिस सीने से लिपट के वो जवान हुआ था। निकाला दिल, दौड़ने लगा लड़की की तरफ। दौड़ते दौड़ते अचानक ठोकर लगी तो हाथ से दिल गिर गया और गिरते हुए दिल ने अचानक एक बात पूछी, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? ये होती है माँ। माँ जो शब्द नहीं है महाकाव्य है। माँ जो रिश्ता नहीं है ईश्वर की देन है। आज का ये दिन हम समर्पित करेंगे माँ के नाम, उस माँ के नाम जिसके लिए खुदा ने ये कहा कि मैं चूंकि दुनिया के हर घर में नहीं हो सकता इसलिए मैंने माँ बना दी। आइए हम दुनिया भर की माताओं को प्रणाम करें और उनके लिए कहें वाह वाह क्या बात है। और इसी एपिसोड को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाता हूं मेरी साथी नेहा के मेहता को। दुनिया की हर एक माँ को और मेरी माँ को शत शत प्रणाम करते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ हम सबके शो में जो है माँ स्पेशल, और साथ मिलके कहेंगे वाह वाह क्या बात है। आज जितने लोग हमारे शो को देख रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि आज माँ के चरणों में आप ये बैठ के शो देख रहे हैं। हमेशा माँ के चरणों में स्वर्ग मिलता है, जन्नत होती है वहाँ। उस जन्नत को कभी अपने से दूर मत करिए और उनके साथ बैठ के सबसे पहले ये देखिए कि आज हमारे कवि माँ पे क्या कहने वाले हैं। ये ढाया तूने मोहे बिसराया, लल्ला ऐसा गया रे परदेस। क्या बात है रे, कैसी ये माया तेरी, हुआ तू पराया बिटुआ ऐसा गया रे परदेस रे। तू गहरी छाँव है गर, जिंदगी एक धूप है अम्मा। वाह। अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा कहाँ किसने, धरा पर तो तू ही ईश्वर का कोई रूप है अम्मा। वाह 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 वाह। कि बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है, और नस नस में बहता है जो माँ का दूध असल में है। वाह 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 वाह। छूट गया है धीरे धीरे माँ के हाथ का खाना भी। वाह 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 वाह। घर की मलकिन को घर के कोने में सोते देख रहा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सदा छिपाती ही रही सबसे अपनी पीर, हर कड़वाहट दूर कर स्वाद पकाती खीर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। स्वाद पकाती खीर। हम दुनिया भर के लोगों को प्रणाम करते हैं कि हमें खुदा ने माँ सौंपी है। हम माँ को और कुछ नहीं सौंप सकते, लेकिन हम चाहते हैं उनसे आशीर्वाद और सौंपते हैं श्रद्धा की कुछ कविताएं उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। हमारे साथ है फरीदाबाद के दिनेश रघुवंशी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। दिनेश के पास पवन दीक्षित है। पवन दीक्षित बहुत बढ़िया गजलकार हैं और जब गीत लिखते हैं तो कमाल के लिखते हैं। पवन दीक्षित। विनय विश्वास जिसके नाम का प्रथमाक्षर वी है, एक ऐसा कवि जो पूरे विश्वास के साथ विनीत होते हुए भी अपना विचार रखता है, उसका नाम विनय विश्वास होगा। अखिल राज एक शायर हैं, वो एक शेर कहते हैं, मुझे याद आता है कि वो हर बार माँ के इरादों पे यूं मिट्टी डाल देता है
वो हर बार माँ माँ के इरादों पर यूं मिट्टी डाल देता है कि खुद नहीं आता, बस चिट्ठी डाल देता है। जिसके पाँव में जन्नत का दावा हम करते हैं, उसका कितना ख्याल करते हैं। यकीन मानिए पवन दीक्षित जब गीत सुनाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके नेत्र सजल न उठें। आइए सुनते हैं पवन दीक्षित को। दुनिया की सभी माँओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और मित्रों, एक चिट्ठी लेके आया हूँ माँ की, क्या बात है पवन। उन लोगों के लिए जो अपनी माँ से दूर कहीं परदेश में रह रहे हैं और नहीं पहुँच पाए हैं अपनी माँ तक। वो चिट्ठी आपके सामने रखता हूँ। स्वागत। जुल्म ये ढाया तूने मोहे बिसराया, लल्ला ऐसा गया रे परदेस क्या बात है। रे। कैसे ये माया तेरी हुआ तू पराया, बिटुआ ऐसा गया रे परदेस रे। जुल्म ये ढाया तूने, झूठी कसम कारे फेंका तूने पासा, लल्ला फेंका तूने पासा। लौट के आऊंगा देके ये दिलासा, बिटुआ देके ये दिलासा। माँ अपनी कारे सोचा ना जरा सा, माँ अपनी कारे सोचा ना जरा सा। समझ ना पाई लल्ला मैं तेरा झांसा, तू मेरी छाया तूने मोहे भर माया, मेरा हिया भर आया, लल्ला ऐसा गया रे परदेस रे। जुल्म ये ढाया तूने, हमको बिरह का ये पर्वत न चाहिए रे, पर्वत न चाहिए। तुझ बिन जो इनकी है हालत न चाहिए रे, हालत न चाहिए। दूर हो तू तो ये बरकत न चाहिए। क्या बात है। बेटा हमें ऐसी दौलत क्या न बात है। चाहिए। वाह वाह वाह। हमने न खाया फिर भी तुझको पढ़ाया, तू तो लौट न पाया, लल्ला ऐसा गया रे परदेस रे। बहुत अच्छे पवन, बहुत अच्छे। ये ढाया तूने, इनकी छड़ी इन पे ताने कसे है रे, ताने कसे है। आंगन का सन्नाटा हमको दसे है रे, हमको दसे है। देख के इस घर को दुनिया हंसे है, देख के इस घर को दुनिया हंसे। तू अनजान विदेश बसे है, कब तक चलेगी रे बूढ़ी ये काया, तुझे याद न आया, बिटुआ ऐसा गया रे परदेस रे। जुल्म ये ढाया तूने। माँ फिर भी माँ होती है। इतनी शिकायत के बाद भी माँ का असली रूप दिखाई देता है। फिर भी असी से रे तेरी मैं है तारी, लल्ला तेरी मैं है तारी। महके सदा लल्ला तेरी फुलवारी, लल्ला तेरी फुलवारी।
से मैंने किनारी बांधी है, बरगद से मैंने किनारी, खूब फले फूले बगिया तुम्हारी, सुख का हो साया दुख की दूर हो छाया, है तो मेरा ही जाया, तुझको खूब भले रे परदेस, तुझको खूब भले रे परदेस, तुझको खूब। पवन दीक्षित, आपने ये गीत सुनाया है। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि आपके गीत से युवा पीढ़ी इतनी दीक्षित हो जाए, क्या बात है, कि माँ बाप को छोड़ के कोई पवन पूरब से पश्चिम की ओर न जाए। क्या बात। पवन दीक्षित, आपके इस गीत के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस गीत को सुन के अगर एक बेटा भी तुरंत निकल पड़ा अपने माँ बाप से मिलने, तो शायद इससे बड़ी बात नहीं है। विचारों को भाषा की बैसाखी की जरूरत नहीं होती, क्या बात है, लेकिन उसे किस तरह से कविता बना दिया जाता है। आइए हम सुने दिनेश रघुवंशी। आप सबसे बस ये कहना चाहता हूँ, कुछ बेटे ऐसे जरूर हो चुके हैं जिनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, और माँ क्या कह सकती है आपका ध्यान सुनाएं। सुनिएगा। कि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। क्या बात है। जुबान से कुछ कहूँ कैसे कहूँ, किससे कहूँ माँ हूँ, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता क्या है। बात है, हाय हाय हाय, भाई वाह दिनेश वाह, बहुत अच्छा। इसी तरह का एक मुक्तक और मैं पढ़ता हूँ आज आप। जी स्वागत है, स्वागत। सुला कर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है, और अब रात भर जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता क्या है। बात है, क्या बात है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचूं, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता हाय है। हाय 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 हाय, क्या बात है दिनेश भाई, वाह वाह वाह। आइए मैं दुनिया की हर माँ को प्रणाम करता हूँ शब्दों से, और माँ क्या है कहना चाहता हूँ, आप सबका प्यार चाहता हूँ। देखिएगा, तू गहरी छाँव है गर जिंदगी एक धूप है अम्मा, वाह। धरा पर कब कहाँ तुझसा कोई स्वरूप है अम्मा, वाह। अगर ईश्वर कहीं पर है उसे देखा कहाँ किसने, धरा पर तो तू ही ईश्वर का कोई रूप है अम्मा, वाह 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 वाह। एक मुक्तक और कहना चाहता हूँ माँ की महत्ता को दर्शाता हुआ, आपका स्नेह चाहता हूँ, सुनिएगा। जी। कि न ये ऊंचाई सच्ची है न ये आधार सच्चा है, क्या बात है। न कोई चीज है सच्ची न ये संसार सच्चा है, वाह। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। हाय हाय भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया दिनेश भाई, वाह क्या बात है। और ये खास तौर पर बताना चाहता हूँ हम सबके लिए, हम सबकी कहानी है ये। जी। जरा सी देर होने पर सभी से पूछती अम्मा, पलक झपके बिना दरवाजा घर का ताकती अम्मा, हर एक आहट पे उसका चौंक पड़ना फिर दुआ देना, मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती अम्मा। हाय 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 हाय। और आगे बढ़ाता हूँ पवन भाई, विनय भाई देखें, सुलाने के लिए मुझको तो खुद जागी रही अम्मा, सराहने देर तक अक्सर
मेरे बैठी रही अम्मा। मेरे सपनों में परियां फूल तितली भी तभी तक थे, मुझे आंचल में अपने लेके जब लेटी रही अम्मा। और शैलेश भाई, इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, सुनना जी। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ। क्या बात है। कमी थी पर बड़ी खुशियाँ जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। क्या बात है। वाह 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 वाह। और एक ये मुक्तक बहुत मन का लिखा हुआ, सारी माँओं को माँ क्या बच्चों को दे सकती है, ये मैं जरूर पढ़ना चाहता हूँ जी। कि लगा बचपन में यूं अक्सर अंधेरा ही मुकद्दर है, मगर माँ हौसला देकर यूं बोली तुमको क्या डर है। कोई आगे निकलने के लिए रास्ता नहीं देगा, मेरे बच्चों बढ़ो आगे तुम्हारे साथ ईश्वर है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मैं माँ से कुछ और कहना चाहता हूँ। हाँ। किसी के जख्म ये दुनिया तो अब सिलती नहीं अम्मा, वाह। कली दिल में कहीं अब प्रीत की खिलती नहीं अम्मा। मैं अपनापन ही अक्सर ढूंढता रहता हूँ रिश्तों में, तेरी निश्चल सी ममता तो कहीं मिलती नहीं अम्मा। और 4 मिसरे ये सुनाना चाहता हूँ, बहुत मन के लिखे हुए और शायद सबसे संजीदा हैं। सुना। गमों की भीड़ में जिसने हमें हंसना सिखाया था, वो जिसके दम से तूफानों ने अपना सर झुकाया था, किसी भी जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं बेटे, सितम की उम्र छोटी है मुझे माँ ने सिखाया था। क्या बात है। ये आखिरी 2 मुक्तक पढ़ता हूँ जी। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। क्या बात है भाई, वाह। और ये आखिरी मुक्तक पढ़ता हूँ और उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ, सुनिएगा। सुना है। हवा में तैरती निश्चल सी वो बातें नहीं हैं अब, मुझे आशीष देने को तेरी बाहें नहीं हैं अब, मुझे ऊंचाइयों पर सारी दुनिया देखती है पर तरक्की देखने को बस तेरी आंखें नहीं हैं अब। क्या बात है बेटा। दिनेश, ये दर्द बहुत सारे लोग महसूस करते होंगे कि अब माँ आसपास नहीं है। तब मुझे मेरी कही हुई कुछ पंक्तियों की कुछ टूटी फूटी 2 पंक्तियाँ याद आती है कि करती है बहुत कुछ मगर कभी कुछ नहीं कहती है, वो आंधियों के सामने भी सरिता सी बहती है, तुम कहते हो कि वो नहीं है अब मेरे साथ में यार, माएँ दूर होती हैं पर हमेशा जिंदा रहती हैं। शैलेश भाई, जो आपने अभी कहा ये एक ऐसा सत्य है जिसे बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता। जिनकी माँ नहीं है, मैं सब एक बात, मुझे एक मुक्तक अपना और याद आ गया जी। कि इधर कितना अकेला मैं, उधर है तू कहीं अम्मा, मुझे सब लोग कहते हैं कि तू अब है नहीं अम्मा, महकता है ये घर आंगन तेरी ममता की खुशबू से, मैं कैसे मान लूं दुनिया में तू अब है नहीं अम्मा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। वो माँ जिनकी वजह से हमारी सबकी जिंदगी में उजाला है, रोशनी है। यकीन मानिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्ते को रिश्ता नहीं रहने देते। क्या बात है। एक ऐसा विचारशील कवि जिसने जब भी लिखा अच्छा लिखा,
उसकी हर कविता को सुन के ये महसूस होता है कि ये मैंने क्यों नहीं लिखा। क्या बात है। विनय विश्वास सचमुच कवि है। आइए सुनते हैं विनय विश्वास को। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जी मंगल है, निर्दोष है माँ, वाह, बस खुशियों का कोश है माँ, क्या बात है। और मिला जो डगमग बचपन को, पहला पहला होश है माँ। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। और ये पंक्तियां शैलेश भाई कहीं भी किसी भी मंच पर पहली बार मैं पढ़ रहा हूं। जी देखें स्वागत स्वागत। कि बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है। क्या बात है। बसा आज में कल में है, जीवन के पल पल में है, और नस नस में बहता है जो माँ का दूध असल में है। वाह 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 वाह, नस नस में बहता है जो माँ का दूध असल में है। लेकिन कुछ बेटे जो माँ के इस दूध का स्वाद भूल जाते हैं और जिनके कर्म किसी अपराध से कम नहीं होते, उनका जिक्र करना चाहता हूं। स्वागत है विनय भाई। माँ आज तू उदास है, पर तेरी उदासी देखने का समय किसके पास है। क्या बात है, क्या बात है विनय। बूढ़ी हड्डियां लिए तू भले ही पिसती रहे चूल्हे चक्की में, मैं तो व्यस्त हूं सिर्फ अपनी तरक्की में। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मुझे याद नहीं कि बेरोजगारी में भी मेरी सुंदरता तूने ही बताई, या मेरे लिए कभी कटे अंगूठे से नींबू निचोड़कर शिकंजी बनाई। क्या बात है भाई, वाह वाह विनय, बहुत बढ़िया। मुझे याद नहीं, बहुत बढ़िया पंक्ति है भाई, क्या बात है। मुझे याद नहीं कि मेरे छोटे से छोटे काम के लिए तेरा समूचा वजूद सिर्फ हाथ बन गया, और मेरी हर एक चमकती सुबह के लिए धीरे धीरे तेरा पूरा जीवन रात बन गया। क्या बात है विनय, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे तेरा पूरा जीवन रात बन गया। तूने इसके लिए कभी कोई शिकवा नहीं किया, तू चुपचाप आंख बन गई और मुझे हमेशा रोशनी की तरह जिया। क्या बात है। रीढ़ में दर्द होने पर भी सुबह से देर रात तक तू खड़ी रही चुनौती की तरह। तेरे घर में हमेशा रही दूसरों की थकान के लिए जगह। तुझे तसल्ली है कि तू चप्पुओं की तरह डूबती रही और मैं नाव की तरह बढ़ता रहा आगे। हाय 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 हाय। क्या बात है विनय भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तुझे खुशी है कि तू चूल्हे की लकड़ी बनी रही ताकि मेरी भूख सदा शांत होने के लिए जागे। मैं भूल गया कि बहुत से अपनों ने मुझे समय समय पर छल दिए हैं, और माँ सच कहा जाता है कि तूने पेड़ की तरह पत्थर पड़ने पर भी फल दिए। हाय 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 हाय। क्या बात है, क्या बात है। गरम रोटी तेरे पेट से हमेशा रूठी है। क्या बात है। और सचमुच तो एक तू ही बनी है माँ, जो सब कुछ बनाने के लिए तिल तिल टूटी है। वाह वाह। वो दिन आएगा माँ जब मैं भी तेरी तरह जीना सीख जाऊंगा, और शायद उसी दिन माँ शब्द का सही सही अर्थ समझ पाऊंगा। सही सही अर्थ समझ पाऊंगा। सही सही अर्थ। बहुत बढ़िया विनय, बहुत बढ़िया। और इसी बात को और आगे बढ़ाता हूँ। दिल्ली में पिछले दिनों एक दुर्घटना हुई, एक हादसा हुआ जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। हादसा यह हुआ कि अमेरिका से एक बेटा दिल्ली आया अपनी माँ को अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए, और उसे एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर अकेला असहाय छोड़कर चला गया। निश्चित तौर पर विनय, ये एक खबर मैंने भी पढ़ी थी। पिता दुनिया में नहीं है, अकेली माँ यहाँ रह रही है। बेटा आके माँ को ये कहता है कि माँ तुझे मैं अमेरिका ले जाऊँगा, तू दिल्ली में रह के क्या करेगी। अपन ये मकान बेच देते हैं। अपना पुश्तैनी मकान बिकवाने के बाद माँ को एयरपोर्ट पे ले जाता है और कहता है मैं अंदर सामान चेक करा रहा हूँ, तो बाहर मेरा इंतजार कर, और अमेरिका के लिए उड़ जाता है। इस घटना पे विनय एक कविता लेके आते हैं। हम स्वागत करते हैं विनय आपका इस कविता को। जा चुका अमेरिका जाने वाला जहाज, कोई कह गया माँ का कलेजा धक से रह गया। नहीं नहीं, लोग यूं ही कह रहे होंगे, चिंटू तो सामान की जांच कराने गया है, कह गया है यहीं बैठी रहना माँ, अभी आया, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, आते ही पहले उसे कुछ खिलाना है। क्या बात है। अमेरिका तो फिर हम दोनों को साथ साथ ही जाना। हाय 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 हाय, क्या बात है विनय।
पर बेटे का मखमली रास्ता देखते देखते मां की नजर पथरा गई। बेटा नहीं आया, रात आ गई। रात आंखों में काटी बैठे बैठे वहीं। सुबह तो हुई पर मां की सुबह हुई ही नहीं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया विनय, बहुत अच्छे। माँ की सुबह हुई नहीं। सफाई करने वाले ने झकझोरा तो करना पड़ा यकीन, पांव के नीचे से निकल गई जमीन। हाँ, वो जहाज चला गया, मेरा आंचल मेरे ही दूध से छला गया। क्या बात है भाई, वाह। ये सुंदर सी लाठी मेरे लिए वही लाया था अमेरिका से। कहता था पापा तो रहे नहीं, तेरा क्या रखा है यहाँ, तुझे ले चलूंगा वहां रहना महारानी की तरह। उसके पिता हूबहू झलक रहे थे उसकी कद काठी में, और बेचते हुए क्या पता था कि हमारा 4 मंजिला मकान इस तरह बदल जाएगा एक सूखी लाठी में। क्या बात है, आहा विनय, क्या बात है, वाह 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 वाह। कैसे इस मन को आखिर कैसे समझाऊं? अब तुम ही बताओ चिंटू के पापा, क्या करूं, कहां जाऊं? तुमने तो कहा था कि मकान कभी मत बेचना, पर मकान बेचकर ही आई थी चिंटू के दुखी चेहरे पर तुम्हारे जैसी मुस्कान। क्या बात है विनय, वाह वाह भाई, वाह वाह विनय भाई, वाह 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 वाह। नहीं, किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाने वाली मैं। आहा, इस बूढ़ी गर्दन की नसों में अभी जिंदा है तुम्हारा स्वाभिमान। क्या बात है। उसी स्वाभिमान के सहारे जी कर दिखाऊंगी, अपने उसी मकान में जाऊंगी। उसे खरीदने वाले लोग अच्छे दिखाई देते थे, वो जरूर मेरा कहा कर देंगे और मुझे चौका बासन करने को अपने यहाँ रख लेंगे। क्या बात है, क्या बात है विनय, आहा। क्यों रहना चाहती है मामा चौका बासन करने को? देखें कविता का अंतिम हिस्सा। राम जाने कैसा है ये इम्तिहान कि जीना मुश्किल है मरना आसान। मर तो जाऊं पर एक ही बात दिमाग में आती है कि चिंटू के पास बहुत पैसे थे, कोई उसे छीन के खाली छोड़ दे तो भी उसका हौसला ना हिले, और कभी वो अपने घर की तरफ आ निकले तो ऐसा ना हो कि उसे कोई न मिले। हाय 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 हाय। एक रूप ये भी है जो विनय ने बताया, लेकिन एक रूप और भी है। सचमुच जो ऐसा सोचते हैं, नवाज देवबंदी के 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, और जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी माँ के पैर दबाता रहता हूँ। और यकीन मानिए, हम ये नहीं कहते कि वो क्या है, क्यों है, किस तरह है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि माँ के चरणों में ये चारों धाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से वाह वाह क्या बात है में, जहां आज मदर्स डे के दिन दुनिया भर की माताओं को प्रणाम कर रहे हैं। सुन रहे हैं कुछ ऐसी कविताएं जो अद्भुत हैं, अनुपम है, अद्वितीय हैं। आइए उन कविताओं के लिए कहते हैं वाह वाह क्या बात है। नेहा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी माँ की कोई बात जो आप बताना चाहें? आज तक मैं मेरी माँ की एक बात नहीं समझ पाई। उसको जब भी गुस्सा आता है वो रोती है, शी कांट स्पीक। सो आई ऑलवेज आस्क हर कि माँ आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बोलो, आप रो क्यों रहे हो? तो वो इट्स अ सस्पेंस फॉर मी कि माँ रोती है, बोलती नहीं है। इसीलिए मुनव्वर राणा कहते हैं कि वो इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। शैलेश जी, मैंने तो आपकी माँ के प्रति प्यार महसूस भी किया है, आप बताइए। 32 वर्षों से 33 वर्षों से मैं इस मनोरंजन के क्षेत्र में हूँ। विकलांग है वो, उन्होंने आज तक मुझे कभी लाइव परफॉर्म करते नहीं देखा। वो मेरे शहर में नहीं रहती, दूसरे शहर में रहती है। मैं काम की वजह से यहाँ रहता हूँ। मैं 3 बजे काम ख़त्म करूँ या 4 बजे काम ख़त्म करूँ, जब तक मैं उन्हें फ़ोन करके ये ना बता दूं कि मेरा काम ख़त्म हो गया, उससे पहले वो सोती नहीं है। मैंने बचपन में गांव में रहते हुए उन्हें मीलों पैदल चलने के बाद आकर मेरे लिए खाना बनाते देखा है।
क्या बात। उन्हें उन दिनों में जब उम्र उनके पक्ष में थी तब अपने सारे शौक छोड़ते हुए देखा है। क्या बात है। मैंने आज भी उम्र के इस दौर में जब वो बैसाखियों से चलती है सारी सारी रात मेरे लिए पूजा करते देखा। क्या बात है। वाह वाह। ये आंसू दुनिया की हर मां के लिए है जिन आंखों से हम उन्हें बूढ़ा होते देखते हैं। उनकी उम्र हम लौटा नहीं सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि इस उम्र में उनके चेहरों पे हंसी दे सके। और जब माँ की बात चली है तो यकीन मानिए अजय झिंगरन जब यहाँ आएंगे तो आप सिर्फ कहेंगे वाह वाह क्या बात। शैलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है अजय जी। अपनी माँ को साष्टांग प्रणाम करते हुए दुनिया की तमाम माँओं के चरणों में मेरा वंदन, मेरा प्रणाम। आप लोगों ने इतनी अच्छी रचनाएं पढ़ी हैं, इतने अच्छे कलाम पढ़े हैं कि मेरा गला रुंध गया है। मैं शैलेश जी की हालत देख रहा था और एक दर्दनाक चित्रण होता है जब हम बड़े होते हैं तो माँ बूढ़ी हो रही होती है। तो ये चित्रण है मेरे गीत के अंदर। जी। चुप के मन ही मन में, वाह वाह। चुप के मन ही मन में खुद को रोते देख रहा हूँ। वाह वाह। बेबस हो के अपनी माँ को, बेबस हो के क्या बात है। अपनी माँ को बूढ़ा होते देख हाय 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 हाय। पंक्तियाँ देखिए शैलेश भाई। जी। रचा है बचपन की आँखों में खिला खिला सा माँ का रूप, जैसे जाड़े के मौसम में नरम गरम मखमल सी धूप। धीरे धीरे सपनों के इस रूप को खोते देख रहा हूँ। क्या बात है। चुप के मन ही मन में। पंक्तियां देखें दिनेश जी। कह दिया अजय भाई, बहुत अच्छे। छूट गया है धीरे धीरे माँ के हाथ का खाना भी, वाह 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 वाह। छीन लिया है वक्त ने उसकी बातों भरा खजाना भी। क्या बात है। आहा। घर की मलकिन को घर के कोने में सोते देख रहा। क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया अजय जी। दिनेश की आंखों में बहते हुए आंसू और सबके सजल नेत्र, मैं जानता हूं जो भाव है उसे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने कैमरामैन को अपने आंसू पहुंचते हुए देख रहा हूं। अगर हम एक भी संवेदना को जगाने में कामयाब हो गए तो मेरे ख्याल से हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। हाँ, कुछ दिनेश भाई कुछ कहना चाहते हैं। अजय भाई और शैलेश भाई, क्योंकि दोनों आप लोग अपने क्षेत्र में शिखर पर हो और कहीं ना कहीं हमेशा ये महसूस करते हो कि माँ की वजह से ही आज यहाँ हैं, मैं आप दोनों के लिए, मुझे कुछ याद आ गया अपनी बात और मैं ईमानदारी से आज वो बात मैं ज़रूर कहकर यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। स्वागत। किसी के पाँव जमने में मशक्क़त खूब होती है, किसी के पाँव जमने में मशक्क़त खूब होती है, उजालों से अंधेरों की अदावत खूब होती है। सबक माँ का सिखाया ये हमेशा याद रखता हूँ, अगर हो साफ नियत तो बरकत खूब होती है। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश भाई, आपकी नज़र माँ पे कुछ दोहे कहे हैं जी और उन्हें गीत का एक रूप दिया है।
माँ क्या है मेरे लिए, मैंने इन दोहों में गढ़ा है। स्वागत है। शब्द नहीं माँ एक पदवी है, क्या बात है। शब्द नहीं माँ एक पदवी है, हर माँ एक समान, जिसे पाते हैं हम जीवन रखें उसका ध्यान। क्या बात है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, आज के आविष्कारों से है मेरी माँ अनजान, क्या बात है। पर भीगे मन को पढ़ लेता ममता का विज्ञान। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय ने एक मेहमान के तौर पे आके हमारी इस महफिल में चार चांद लगा दिए। और आप जानते हैं कि जब बारी छुपे रुस्तम की आती है तो हम बड़ा सोचते समझते हैं। माँ के इस एपिसोड के जब छुपे रुस्तम की बात चली तो मुझे लगा कि माँ के एपिसोड पे हमें उसे लाना चाहिए जो स्वयं माँ हो। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं बच्चा पैदा होता है, लेकिन जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस वक्त स्वयं एक माँ भी पैदा होती है। क्या बात है शैलेश भाई, क्या बात है। और एक माँ से उसके भावों को सुनना शायद एक बड़ी ही खूबसूरत मिसाल होगी आज के इस एपिसोड में। तो हमारे आज की छुपे रुस्तम है दिल्ली की एक बेहद प्रतिभाशाली कलम ऋतु गोयल। आप सभी को सबसे पहले मैं मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। और यहाँ जो आज कविता का विशेष तौर पे माँ की कविताओं का माहौल बना हुआ है, इस हवन कुंड में कुछ अपनी भी शब्दों की आहुति देना चाहूंगी स्वागत। कि तेरी जैसी मैं दिखूं ये मेरी पहचान, तेरे जैसी मैं तेरी देखूं। जैसी मैं दिखी ये मेरी पहचान, हस्ताक्षर तेरा कहे मुझको सकल जहान। क्या बात है। हस्ताक्षर तेरा कहे मुझको सकल जहान। आहा। और कुछ तो मीठा चूरमा, कुछ तो मीठा चूरमा और कुछ मीठा है हाथ। वाह माँ बेटी यूं घुल रही घी शक्कर जो साथ। क्या माँ बात है। बेटी यूं घुल रही घी शक्कर घी शक्कर जो साथ। सदा छिपाती ही रही सबसे अपनी पीर, हर कड़वाहट दूर कर स्वाद पकाती खीर। क्या हर बात है। कड़वाहट वाह, दूर वाह, कर वाह। स्वाद पकाती खीर। माँ ने जीवन भर करी अपनी माँ की बात, माँ ने माँ जीवन ने जीवन भर करी अपनी माँ की माँ बात। की बात। अब मैं उसकी बात को याद करूं दिन रात, आहा। अब मैं उसकी बात को याद याद करूं। करूं दिन रात। और खुशबू माँ के जिस्म की, खुशबू माँ के जिस्म की ममता के संवाद। मैं हिरनी सी हो गई माँ कस्तूरी याद। आहा आहा क्या बात है। और जब से माँ तुम रूठ कर चली गई हो दूर, क्या बात है। मैं तन मन से यूं जलूं जैसे जले कपूर। आहा, मैं तन मन से यूं जलूं जैसे जले कपूर। भाई वाह वाह वाह। तेरी जैसी मैं दिखूं ये मेरी पहचान, हस्ताक्षर तेरा कहे मुझको सकल जहान। क्या बात है। मुझको सकल जहान। ऋतु एक छोटी सी चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहूँगा। माँ और पिता दोनों ही रिश्ते हमारे जीवन के लिए अनमोल रिश्ते हैं। और इतने बेटों ने आज यहाँ माँ की बात कही है तो मैं चाहता हूँ एक बेटी अगर पिता के बारे में बात कहे तो क्या क्या कहते हैं आप लोग। क्या बात है, क्या बात है। सुना। ये बात शैलेश जी आप सही कह रहे हैं कि बेटे जो होते हैं माँ को ज़्यादा प्यारे होते हैं। और यह सच है कि बेटियाँ पिता को ज़्यादा प्यारी होती है, पिता बेटियों को ज़्यादा प्यारे होते हैं। और एक बेटी होने के नाते मैंने पिता के प्यार में पिता को समझते हुए एक कविता लिखी है। स्वागत। सुना। जो दुखों की बारिश में छतरी बन तनते हैं, घर के दरवाजे पर नज़र बट्टू बन टंगते हैं, समेट लेते हैं सबका अंधियारा भीतर, खुद आंगन में एक दीपक बन जलते हैं। क्या बात है। ऐसे होते हैं पिता। बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह आंसू नहीं बहाते, पर दिन भर की थकन के बावजूद रात का पहरा बन जाते हैं। आहा। रात का पहरा क्या बन बात जाते है। हैं। वाह वाह वाह। और पिता जब निकलते हैं ना सुबह तिनकों की खोज में, किसी के खिलौने, किसी की किताबें, किसी की मिठाई, किसी की दवाई, आहा। परवास पर होते हैं घर भर के सपने। पिता कब होते हैं
खुद के अपने हाय 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 हाय, पिता कब होते हैं खुद के अपने? भाई क्या बात है। और जब सांझ ढले लौटते हैं घर को, माँ की चूड़ियाँ खनकती है, नन्ही गुड़ियाँ चहकती है, सबके सपने साकार होते हैं। पिता उस समय अवतार होते हैं। वाह, वाह। जवान बेटियाँ बदनाम होने से डरती है, हर गलती पर आंखों की मार पड़ती है। दरअसल भय, हया, संस्कार का बोलबाला है पिता, मोहल्ले भर की जुबा का ताला है पिता। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है ऋतु। हाँ सच है, हाँ सच है। माँ संवेदना है, पिता कथा। आहा, माँ आंसू है, पिता व्यथा। माँ प्यार है, पिता संस्कार। माँ दुलार है, पिता व्यवहार। दरअसल पिता वो है जो माँ नहीं है। आहा, क्या बात है। दरअसल ऋतु, बहुत पिता बढ़िया, वो वाह है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जो माँ नहीं है। माँ जमी, पिता आसमां। ये बात कितनी सही है, ये बात कितनी सही है। क्या बात है। हाँ हाँ, पिता वो हिमालय है जो घर की सुरक्षा के लिए सिर उठा सीना तान कर तना होता है। पिता ना हो तो घर कितना अनमना होता है। पिता ना हो तो घर कितना अनमना होता है। कविता की अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। हाँ, पिता हो तो घर स्वर्ग होता है। पिता ना हो तो उनकी स्मृतियाँ भी अपना फर्ज निभाती हैं। पिता की तो तस्वीर से भी दुआएं आती हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत साल पहले अशोकनगर के एक कवि सम्मेलन में ऋतु को मैंने एक बहुत छोटी सी कविता पढ़ते देखा था। वहाँ से लेके आज यहाँ एक छुपे रुस्तम की दौड़, और यहाँ से लेके कल शिखर तक पहुँचने का साहस ये उनके पास से मैं जानता हूँ। और हम एक स्मृति चिन्ह दे के आपको यहाँ से विदा करना चाहते हैं कि सफलता की नई राह आपके लिए इंतजार कर रही है। ऋतु को बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। चिंता मत कीजिए, आप तक भी पहुंचेगा हमारा पैगाम। आज इस ट्रॉफी पे लिखा था ऋतु गोयल का नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, जहां आज हम दुनिया भर की माओं का सम्मान कर रहे हैं इस मदर्स डे स्पेशल में। माँ एक ऐसा विषय है जहाँ पे शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ भावनाओं की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भावनाओं को शब्दों में पिरोने में पारंगत होते हैं। और आप जानते हैं कि वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम एक कवि को हमेशा सम्मानित करते हैं उसके किए गए कार्यों के लिए कविता के क्षेत्र में। आइए इस मंच पे आज हम सम्मान करें विनय विश्वास का। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। ये कविता सम्मान जब किसी भी कवि मित्र को जब हम देते हैं तो उनके परिवार का एक सदस्य हमेशा उपस्थित होता है। और हमें बड़ी खुशी है कि विनय की जीवन संगिनी विजया भाभी आज यहाँ उपस्थित। जरा जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत है भाभी जी। नमस्कार। नमस्कार। विजया, कितने वर्ष हो गए आपके विवाह को? 20 साल। इन दोनों को देख के लगता है कि इनकी शादी को 20 साल हो गए। इनकी कोई एक आदत जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो? सच बोलना। सच बोलना, भाई क्या बात है। और इनकी एक आदत जो तुम्हें बहुत खराब लगती हो? स्मोकिंग करना। स्मोकिंग करना, ये आदत खराब है। पर विनय एक बार मुझे कह रहे थे कि वो महीने के गिन के विजया जो है मुझे रुपए देती है खर्च करने के लिए, क्या ये सही है? ये महीने के गिन के मुझे पैसे देते हैं। ये महीने के गिन के उन्हें पैसे देते हैं, वो महीने के गिन के इन्हें पैसे खर्च करने के लिए देती है। एक सच्ची बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरी माँ, मैं अपनी माँ के साथ रह रहा हूँ तो उसका कारण मेरी पत्नी विजया जैन है। क्या बात है। थैंक यू विजया। So sweet। माँ को हम हर क्षण याद करें, माँ को हर क्षण नमन करें और दुनिया भर की माँओं के लिए ये कहें, हे ईश्वर तूने माँ दी, माँ ने हमें जीवन दिया, जीवन ने हमें तरक्की दी और तरक्की ने ये कहने का मौका दिया, वाह वाह क्या बात है।
मुल्क का यही हाल है कि किसी के हाथ में बैट है, किसी के हाथ में बॉल है, और हर वक्त, हर समय, हर क्षण इन दिनों क्रिकेट का बोल बाला है और हर आदमी यही कह रहा है, चाहे दिन है या रात है, वाह वाह क्या बात है। भाई इस दिनों क्रिकेट का माहौल इस कदर छाया हुआ है कि हर आदमी क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। हमारे इस क्रिकेट स्पेशल महा एपिसोड में आज आप हर व्यक्ति के लिए कहने वाले हैं, वाह वाह क्या बात है। एक दिन हम मुन्ना लाल जी के घर गए, हमें लगा कि हम वनडे की पिच पर उतर गए। अच्छा। हमने दरवाजे पर लगी कॉल बेल दबाई, भाभी जी ने दरवाजा खोला और एक उंगली उठाई। हमने कहा भाभी जी समझ में नहीं आया, आपने इशारे में क्या बताया? भाभी जी बोली इसका मतलब है मुन्ना लाल इज आउट। हिचक हिचक क्यों हिचकियाए, भीतर भीतर मन घबराए, हरदम उसकी याद सताए, उसकी जुदाई क्यों तड़पाए, उसके हाथों में है मेरे जीवन की पतवार। क्या बात है। दर्शकों की भीड़ से आ रही छक्का 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 की तेज तर होती हुई आवाज की मधुर लय पर अंगड़ाइयां लेती हुई चीयर लीडर्स खड़ी हो जाएगी। इधर रामलाल का गेंदबाज बाबू पटेल दाएं हाथ से बाल को पेंट पे रगड़ेगा, बाएं हाथ की कोहनी से पसीना पोंछेगा, कुछ चिंता की लकीरों के साथ चेहरे पर आवश्यकतानुसार गंभीरता और आंखों में इस बात की चमक के इस बाल के पैसे आ चुके। हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा कल के बच्चों में और आज के बच्चों में क्या अंतर है? बोले पापा कोई खास अंतर नहीं है। मैंने कहा उदाहरण? बोले भगवान कृष्ण को देख लो, छोटे थे तो कालिया नाग के सिर पे डांस करते थे, आज के बच्चे भी करते हैं, पट्टे अपने पिता को ही कालिया नाग समझते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है कि उस स्पेशल में जहां क्रिकेट है, बॉल है, पिच है, बैटिंग है, हम है, कविताएं हैं, आप है, खुशियां हैं, ठहाके हैं, मस्ती है और सबका मिलके शोर है, वाह वाह क्या बात है। क्रिकेट का हाल तो यूं होने लगा है कि पूछिए मत, जगह जगह बस गली गली एक ही शोर है। 2020 टेस्ट मैच, वनडे, यानी कि क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। अब मुझे इन कवियों का परिचय कराना है। उधर से शुरू करूं या इधर से शुरू करूं? टॉस उछालो। टॉस करते हैं। टॉस भी बड़ी कमाल की चीज है। हाँ। हमारा एक दोस्त है, उन्हें क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दे गया। उनकी प्रॉब्लम क्या है बेचारों की, उनके एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं, वर्ड्स बाद में आते हैं। जैसे उनको कहना होगा मोटरसाइकिल, तो थोड़ी देर बाद निकलेगा मोटरसाइकिल। जी जी। अब उन्हें क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया। अब उन्हें टॉस करना था, तो अंपायर ने पूछा बताओ हेड्स या टेल्स। तो अब जैसे उछाला, उनको पूछा बताओ हेड्स या टेल्स, बोले हाँ यही। तो ये जो चमत्कारी टॉस है, हम अभी हमारे कवि मित्रों के लिए करते हैं। भाई इधर वालों के लिए क्या है? क्या चाहिए? हेड्स। जी जी। और ये पूछ टेल्स। हाँ, और जो हमारी मुंबईया भाषा में कहते हैं छापा या कांटा, ठीक है ना? तो भाई देखते हैं हेड्स या टेल्स। तुम हमेशा जीतती हो। आज भी जीत गई, टेल्स आया। तो चलिए परिचय यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो अपनी गर्दन इस तरह से लटका के बैठे हुए हैं जैसे हारी हुई टीम के कप्तान हो, महेंद्र अजनबी इनका नाम है और दिल्ली के रोहिणी में रहते हैं। तो जिस तरह से जिस हालात में ये बैठे हुए हैं, हम यही कह सकते हैं रोहिणी रोतले। स्वागत है महेंद्र जी आपका। उनके आगे एक और क्रिकेट खिलाड़ी बैठे हुए हैं, अशोक नागर, जो शाहजहांपुर से आते हैं। तो शाहजहांपुर शहजादे अशोक नागर। वाह, शाहजहांपुर शहजादे, वेलकम। अशोक नागर के सामने जो मेरी टीम। अच्छा, तय हो गया, वेरी गुड। ये आपकी टीम। हाँ, ये हमारे बीच में जो शानदार सूट पहन के बैठे हैं, यस, क्या बात है, अजमेर से आए हैं। हाँ जी। तो हमारे इधर शाहजहांपुर शहजादे रोहिणी रोतले और इधर अजमेर अनूठे रास बिहारी गौड़। अजमेर अनूठे, वेलकम। रास बिहारी गौड़ इनका नाम है और बड़ा अच्छे व्यंग्यकार हैं और ये भी क्रिकेट की भाषा में ही बात करते हैं। अपनी पत्नी से पिट के निकले एक बार।
घर के बाहर। मैंने कहा क्या हुआ? बोले रिटायर्ड हर्ट। ये अजमेर अनूठे के पास में जो बैठी है उनका नाम राना तबस्सुम है। ये मुंबई के नाला सोपारा में रहती है। तो इनकी टीम नाला सोपारा नारी, क्या बात है। और उनके पास जो आपने कहा ये मेरे हैं। लाल शर्ट में आप ऐसे ही लग रहे हैं अपने कलर से मुकुल महान जी, जैसे भजिए को जो ज्यादा तल दो स्वादिष्ट हो जाती है। डीप फ्राइड लग रहे हैं आप इस वक्त, खतरनाक। नहीं नहीं। और ये मुकुल महान जी जो है ये लखनऊ के गोमती नगर में रहते हैं। अच्छा। तो भाई ये गोमती नगर गुलगुले, क्या बात है मुकुल महान जी। आपको देख के मुझे हमारे एक पुराने खिलाड़ी की याद आ रही है। हमारी टीम में खिलाड़ी होते थे, फील्डिंग करते थे लाल रुमाल रखते थे, बैटिंग करने जाते थे तब सफेद रुमाल रखते थे। आप भी लाल और सफेद दोनों का कॉम्बिनेशन लेके जो आए हैं वो बड़ा कमाल का है। और हम चाहते हैं कि आप भारत माता के लाल जरा इस माइक पे आइए और सुनाइए कुछ ऐसा कि हम आपके लिए कहें भाई मुकुल महान, आप सचमुच महान है। जोरदार तालियों के साथ मुकुल महान। अभी यहाँ प्रारंभ में हेड और टेल का खेल हुआ जी। शैलेश जी, आजकल टेल का जमाना है या गेल का जमाना है? या गेल का जमाना। 4 पंक्तियां नेहा जी के लिए है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मन की चहल पहल लगती हो, आहा, बिल्कुल ताजमहल लगती हो। कोई तुमसे गजल सुने क्यों, खुद ही एक गजल लगती हो। चले जी, आजकल देश में जो है 2 चीज़ें बहुत होती हैं जी। या तो क्रिकेट का बहुत महत्व है, दूसरा उल्लू का बहुत महत्व है। और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जी जी जी। उल्लू हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी होता है, रात में जागता है। हमारा घर जो धन धान्य होता है उल्लू के ही माध्यम से होता है। तो पहले मैं 4 पंक्तियों से उल्लू की चरण वंदना करना चाहता हूँ, यानी कि राष्ट्र की वंदना करना चाहता हूँ। एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया। लकवा को हिंदी में पैरालिसिस कहते हैं। जी जी। और उल्लू भारत में ही पाए जाते हैं। जी जी, दिख भी रहा है जी। उल्लू भारत में पाए जाते हैं, विदेशों में आउल होते हैं शैलेश जी। हाँ, बात सही है मुकुल भाई। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई? नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ। यह गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई? फौरन इसका लकवा हटाओ, सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुंचाओ। अब यमदूत बोले, हुजूर लकवा तो हट जाएगा, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। ये सुनकर उल्लू बोला, हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, पर उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मुकुल। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं देश में। तो एक कविता मैंने पूरी तरह से क्रिकेट पे लिखी है, बल्कि ये सिद्ध करने की कोशिश मैंने की है कि क्रिकेट खाली पिच पर नहीं खेला जा सकता, कविता में भी क्रिकेट खेला जा सकता है। पता है मुकुल कैसे? हमें पत्नी से ये न्यूज़ मिली, ज्यादातर न्यूज़ पत्नियों से ही मिलती है। जी जी। देश का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल पत्नी ही होती है। मैं तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को पूछा एक बार कि यार मुझे पूरे शहर को एक खबर देनी है, कम से कम समय में कैसे दूं? मैंने कहा अपनी पत्नी को बता दे। वो पड़ोसन को, फिर उसके आगे वो पड़ोसन को, फिर उसके आगे वो पड़ोसन को, तो सारे शहर को पता चल जाए। मैं देश की सभी पत्नियों से क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहता हूँ, हमें पत्नी से न्यूज़ मिली, पड़ोस में नए किराएदार आए हैं, मुन्ना लाल एंड फैमिली। अच्छा। भरा पूरा परिवार है, लेकिन सब पर क्रिकेट का भूत सवार है। अच्छा। क्रिकेट जीते हैं, क्रिकेट पीते हैं, क्रिकेट खाते हैं, क्रिकेट बोलते हैं। अच्छा। जिंदगी की हर बात क्रिकेट के तराजू पर तौलते हैं। बहुत अच्छे। एक दिन हम मुन्ना लाल जी के घर गए, हमें लगा कि हम वनडे की पिच पर उतर गए। अच्छा। हमने दरवाजे पर लगी कॉल बेल दबाई, भाभी जी ने दरवाजा खोला और एक उंगली उठाई। हमने कहा भाभी जी समझ में नहीं आया, आपने इशारे में क्या बताया? भाभी जी बोली नो डाउट, इसका मतलब है मुन्ना लाल इज आउट। हमने जिज्ञासा जताई, कब तक लौट के आएंगे मुन्ना लाल भाई? भाभी जी बोली आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैं चौका लगाने जा रही हूँ किचन। क्या बात है। भाभी जी बोली आपको सब कुछ पता चल जाएगा,
मैं चौका लगाने जा रही हूँ, आगे का आंखों देखा हाल मेरा बेटा बताएगा। आंखों देखा हाल भाई, क्या बात है। इतने में मुन्ना लाल जी का बेटा एक टप्पा खा के प्रकट हुआ। टप्पा खा के, बहुत अच्छे। ऑफ स्पिन लेते हुए मेरे से निकट हुआ। अच्छा। बोला अंकल जी बाउंड्री पर क्यों खड़े हैं? बहुत अच्छे, बढ़िया बात। बोला अंकल जी बाउंड्री पर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए, एक कप चाय आगे बढ़ के उठाइए। बात है, बहुत अच्छे। मैंने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। मुन्ना लाल जी के कुत्ते ने मेरी तरफ फेस किया। मैं वैसे ही आश्चर्य में पड़ा था, देखा कुत्ता हेलमेट पहने खड़ा था। मैंने जिज्ञासा जताई, कुत्ते ने हेलमेट क्यों पहन रखा है भाई? लड़का बोला अंकल जी हेलमेट से इसका मुंह कवर हो जाता है। हाय हाय, कवर, बहुत अच्छे। हेलमेट से इसका मुंह कवर हो जाता है, वरना ये बैक फुट पे आके लेग कटर हो जाता है। हाय लेग कटर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मुकुल। इतने में चाय आ गई, हमारी नजर मुन्ना लाल जी के छोटे बेटे से टकरा गई। छोटे बेटे पर क्रिकेट का बुखार सबसे ज्यादा चढ़ रहा था। कॉपी किताबें हवा में उछाल उछाल के पढ़ रहा था। अच्छा। हमने फिर से उत्सुकता जताई, ये हवा से क्या बातें कर रहा है भाई? लड़का बोला अंकल जी आपको इतना भी नहीं देख रहा है, ये तो न्यूटन के गति के नियम सीख रहा है। अच्छा। इसे क्रिकेट का कोई चस्का नहीं है, ये तो चेक कर रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र तो खिसका नहीं है। क्या बात है। यह सुनकर मेरा दिमाग चकराया, मैं किसी 12वें खिलाड़ी की तरह वापस पवेलियन आया। क्या बात है। अगले दिन मुन्ना लाल जी टकराए, हमने उन्हें उनके घर के क्रिकेट के सारे वाक़ये बताए। मुन्ना लाल जी बोले महान जी आपका कहना 100% करेक्ट है, लेकिन क्रिकेट का पूरे देश पर साइड इफेक्ट है। लेकिन क्रिकेट का पूरे देश पर साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट क्या है कि लॉन्ग ऑन नेता शॉर्ट लेग पर पड़े हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लॉन्ग ऑन नेता शॉर्ट लेग पर पड़े हैं, पुलिस वाले नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। पुलिस वाले नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं। नैतिकता कुटिलता का पावर प्ले सह रही है। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मुकुल, बहुत अच्छा। नैतिकता कुटिलता का पावर प्ले सह रही है, और बेरोजगारी गेल के छक्कों की तरह बह रही है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। गरीबी विकेट की तरह गड़ी है, और आम जनता वो तो थर्ड मैन पर पड़ी है। क्या बात है भाई, वाह। और अर्थव्यवस्था काट एंड बोल्ड हो गई। अर्थव्यवस्था कॉटन बोल्ड हो गई है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बढ़िया बात है मुकुल, बहुत अच्छा। अर्थव्यवस्था कॉट एंड बोल्ड हो गई है, और ईमानदारी बोल्ड हो गई है। हाय हाय हाय, क्या बात है। तो मित्र यही है क्रिकेट का लोकतांत्रिक चित्र। बुरा मत मानिएगा बताते हुए खल रहा है, पर आजकल हमारा देश किसी थर्ड अंपायर के भरोसे चल रहा है। क्या किसी बात थर्ड है, वाह, अंपायर के वाह, भरोसे चल रहा है। ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन थे आज के, भाई कमाल के ओपनिंग बैट्समैन थे। इन्होंने शानदार पारी खेली और बहुत प्यार से कविता पढ़ रहे थे। अब हमारे वीर रस के जो कवि होते हैं ना, वो अक्रिसी होते हैं। इधर खतरनाक ढंग से पढ़ते हैं। और एक हमारे कवि मित्र थे, वो क्रिकेट के घोर विरोधी, और वीर रस में कविता सुना रहे थे। आके हाथ यूं किया, देश को जो बर्बाद करे उसे क्रिकेट कहते हैं, देश को जो बर्बाद करे उसे क्रिकेट कहते हैं, देश को जो बर्बाद करे उसे क्रिकेट कहते हैं। इतने में खुद ही माइक से नीचे लड़ा, एक खड़ा हुआ, बोले इसे हिट विकेट कहते हैं। क्रिकेट में हमारे सारे खिलाड़ी प्यार से खेलते, और प्यार जीवन के हर खेल में जरूरी है। या मैं ये कहूं कि प्यार से बड़ा कोई खेल तो है ही नहीं। और आइए इस क्रिकेट के खेल को मोहब्बत का खेल बनाएं। जब हमारे बीच में आएंगी राना तबस्सुम। खासतौर से थैंक्स इसलिए कहना चाहूँगी कि आज जो हमारे लिए क्रिकेट टीम सजाई गई है यहाँ पर, तो मैं इसके लिए दुआ करूँगी कि हमारा देश आगे 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 बढ़ता जाए। वर्ल्ड कप हो या कोई भी कप हो, हमेशा जीते, ये हमारी दुआ है। अरे पर कैसे बढ़ेगा राना? प्रॉब्लम ये है कि हमारे मंत्री जो हैं खेल वेल के, वो ऐसे होते हैं। क्रिकेट मैच में गए एक दिन अपने दूसरे विभाग के मंत्री के साथ, मैच के बीच में पहुंचे, अरे अच्छा सब खेल रहे हैं, कितने गोल हुए अब तक? तो पास वाला मंत्री के तेरे में अक्ल है? ये क्रिकेट है,
क्रिकेट में गोल नहीं होते, गोल बैडमिंटन में होते हैं। ये तो कैसे बढ़ेगा देश आगे, मुझे बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ मंत्री ऐसे हो गए हैं जी जिन्होंने अपने आप को गोल पर मजबूर कर लिया नहीं, है। उनके जीवन का उद्देश्य ही गोल है। जो भी आए गोल कर दो, गोल कर दो, गोल कर दो। क्या बात है। यही हमारे देश के मंत्रियों का उद्देश्य रह गया। मैं आज किसी और मोड़ पर बात करना चाहती हूँ। जी, राणा जी। बल्कि कुछ कहना नहीं, कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि हमारी मुंबईया भाषा में कहते हैं, चल बोलना रे, हाँ। चल बोलना रे। तो मैंने उसी पर कुछ कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। ख्वाब में आओ इतना बोल के सोती हूँ, सोती हूँ। ख्वाब में आओ इतना बोल के सोती हूँ, दिल के सब दरवाजे खोल के सोती। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि किसको खबर ये आँख खुले या बंद रहे। क्या बात है, किसको खबर ये आँख खुले या बंद रहे। मैं घर में सबसे हंस बोल के सोती। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया, आपने जो शेर कहा कि किसको पता कि आँख खुले या बंद रहे, मैं सबसे हंस बोल के सोती हूँ। लेकिन भारतीय गृहिणी जो होती है वो अलग तरह के शेर कहती है। जैसे मुकुल की पत्नी अब ये कहते हैं कि मेरे पति को आदत नाश्ते में भजिए की, मैं रात में ही बेसन घोल के सोती हूँ। तो ये जो कमाल है, ये भारतीय गृहिणी का कमाल है। इस वक्त मुझे गजल याद आ रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गजल आपके समक्ष, आपके हुजूर पेश करना चाहती हूँ। सुनिएगा। तुम मुझे याद रह के आने लगे। क्या बात है। तुम मुझे याद रह के आने लगे, दिल की बेताबियों को बढ़ाने लगे। जिनकी खातिर उठाए हैं सदमे कई, जिनकी खातिर उठाए हैं सदमे कई, वो मेरे सर्फ को आजमाने। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और शेर आपके बीच रखना चाहती हूँ, आपकी अदालत में पेश करती हूँ। सुनिए। वाह वाह। बढ़ गई दोस्तों की गलत फहमियाँ, बढ़ गई दोस्तों की गलत फहमियाँ, जब से तुम घर मेरे आने जाने लगे। क्या बात है। शेर मुलाहिजा हो कि एहतरामन हया रुख पे आने लगी। एहतरामन हया रुख पे आने लगी, इसका अर्थ मैं बच्चों को समझा दूं कि सम्मान के कारण मेरे चेहरे पे शर्म जो है, लाज है, जो आने लगी। जी। एहतरामन हया रुख पे आने लगी, जब नजर से नजर वो मिलाने लगे। क्या बात है। और नेहा जी, ये शेर आपके और मेरे दोनों के लिए है। सुनिएगा। बंद कमरे में रोशन दिया था मगर, बंद कमरे में रोशन दिया था मगर, जाने क्या बात थी वो बुझाने। हाय 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 हाय। अब मैं आपके हुजूर एक गीत पेश करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी। पायल की झनकार सखीरी, पायल की झनकार, पायल की झनकार सखीरी, पायल की झनकार, और बढ़ा देती है मेरी धड़कन की रफ्तार, सखीरी पायल की झनकार। हिचक हिचक क्यों हिचकियाए, भीतर भीतर मन घबराए, हरदम उसकी याद सताए, रोज रात को ख्वाब में आए, उसकी जुदाई क्यों तड़पाए, उसके हाथों में है मेरे जीवन की पतवार,
कि जब से साजन गए हैं लंदन, बात करे हैं फोन पे बन बन, हीरे मोती लाऊं कंगन, हरदम चाहे रहूं मैं बंठन, मुझको तो बस प्यार चाहिए, ना कंगन ना हार। क्या बात है? पायल की झनकार, पायल की झनकार। और आखिरी बात आप सभी की मोहब्बतों के हवाले करती हूँ कि लड़कियाँ क्या चाहती हैं। कि आंखें चाहें आँख में कजरा, जुल्फें चाहें रेशमी गजरा, घिर घिर आए कारे बदरा, तोड़ के आजा पंछी पिंजरा, तुझे पिलाए नैन की मदिरा, तेरे बिना तो सूना लगे है मेरा घर संसार। सखी पायल की झनकार, पायल की झनकार, और बढ़ा देती है मेरी धड़कन की रफ्तार, सखी पायल की झनकार, सखी पायल की झनकार। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। खुदा क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, राणा तबस्सुम जी, क्या बात है। आइए इनके लिए कहते हैं वाह वाह, क्या बात है। क्रिकेट इन दिनों जितना मसालेदार हुआ है पहले कभी नहीं था। हमारी चीयर लीडर्स, म्यूजिक मैदान में बजता हुआ, और ना जाने कितनी चीजें जो क्रिकेट को क्रिकेट से बड़ा बना देती है। कविता का ये शो भी निश्चित तौर पे कविताओं का शो है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कविता का प्रभाव कई गुना कर देती है, वो है हमारे लखन का संगीत। जब लखन का संगीत जुड़ता है तो भाई कमाल हो जाता है। लखन, संदेश और आतिश के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। क्या बात। तो अब बताइए हम किसे सामने बुलाएं? हम उस खिलाड़ी को सामने बुलाते हैं जिनका ढंग ही निराला है, और नाम बताने की जरूरत नहीं है, हमारे शाहजहांपुर शहजादे यानी कि अशोक नागर जी। मैं आज इस क्रिकेट के मौसम में आया हूं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इधर बैट, बल्ले, बॉल वॉल सब रखे हुए हैं। इधर इनके पास सामने भी बाल रखी है, ऊपर भी बाल नहीं बचे हैं। हमारे यहाँ दो टीम क्रिकेट का मैच खेल रही थी। एक लड़के को मैंने ही पैसे दिए थे और उसने सब सामान खरीद के लाया और वो हार गया। अच्छा। और वही कप्तान था। मेरा दिमाग खराब हो गया जब उधर से लौट रहा मुंह लटका के। मैंने कहा उससे कि वनडे क्रिकेट में हारने के बाद मैंने कहा अपने कप्तान से, वो तो मेरा ही था, अपनी मम्मी का दूध लजाया है आपने वनडे क्रिकेट में यूं हार के। तो कप्तान बोला ए अशोक दादा, ए तुझसे नहीं कोई राज छिपाया, अरे मम्मी का दूध तो कैसे लजे रे, मम्मी ने डिब्बे का दूध पिलाया। हमारे गांव में शैलेश जी बड़े भोले लोग रहते हैं। जी, जी। एक बड़ा भोला आदमी मेरे गांव में है। उसकी हालत ये है भाई साहब कि किसी की चप्पल टूट जाए तो सांत्वना देने जाता है। इतना भोला है। मोबाइल में बैलेंस आ जाए 20 रुपए का तो बधाई देने जाता है 2 मील पैदल चल के। हद तो तब हो गई उसके तोते के सिर के बाल उड़ गए तो पट्टा 1 महीने तक खुद गंजी करवा के घूमा। पड़ोसी का गधा मर गया तो बैठने गया। एक दिन मुझे मिल गया, मैं शव यात्रा में जा रहा था जरूरी, मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा, नागर नागर नागर। क्या, धीरे बोल। नहीं ऊपर क्या है? मैंने कहा ऊपर वही है जो अब नहीं है। अरे तो कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कहा नया शमशान घाट बनाया उसकी ओपनिंग करेंगे, फिर वापस आओगे, ये वहीं रुकेंगे, हम आएंगे। तो मैंने उससे कहा चल तू भी चल। क्यों? मैंने कहा चल ये खत्म होगा। जब खत्म होगा तो मैं क्यों चलूं? मैंने कहा सब हम भी तो जा रहे हैं। बोले तुम जाओ जहाँ खत्म हो गया, मैं तो वहां जा रहा हूँ जब शुरू होएगा। मैंने कहा कहाँ जाएगा? बोलो क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ जिंदगी में पहली बार। पर ना अगर तू ये बता दे कि क्रिकेट में होता क्या है। मैंने कहा पागल तेरे को पता नहीं, मैदान के भीतर बैटिंग होती है
अच्छा और बाहर? मैंने कहा बाहर भी बैटिंग ही होती है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बात है। क्या बैटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? वो बिजनेस, जुआ जुआ, सट्टेबाजी। आपको क्या लगता है भोले आपके गांव में ही है? ये भोले उनके गांव में, भोली यहाँ। हाय 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 भोली, क्या बात है। देखो तो। अब उसका प्रश्न सुनना। बोले यार पंडित, जब भीतर भी बैटिंग होती है बाहर भी बैटिंग होती है, फिर ये फिक्सिंग की चर्चा क्यों? फिक्सिंग क्या? मैंने कहा पागल, फिक्सिंग मतलब जो पहले से ही फिक्स हो। जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, जैसे प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहेगा, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, रसोई गैस महंगी होगी, भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा, काला धन वापस लाएंगे, हाँ। संसद के अगले सत्र में लोकपाल पर चर्चा होगी, यह सब फिक्स है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सेम हैपन इन क्रिकेट आल्सो। हाय हाय, अंग्रेजी में बात सेम है। हैपन इन क्रिकेट आल्सो। तो बोला कि भाई ठीक वैसा ही क्रिकेट में होता है। अब उसने समझाया, देखना आप ध्यान देना, ये रामलाल की टीम बोल हाँ हाँ, ये श्यामलाल की टीम बोल हाँ हाँ। दोनों टीमें आपस में जबरन गार्डन में भिड़ेगी। आज के मैच में दोनों टीमें करीब करीब बराबरी से खेलेगी। आखिरी बॉल में जीत के लिए श्यामलाल को 7 रनों की जरूरत होगी। मैदान में जबरदस्त क्लाइमेक्स रहेगा, दर्शकों का उत्साह चरम पर होगा और ठीक उसी वक्त रामलाल का गेंदबाज बाबू पटेल एक वाइड बॉल फेंक देगा। ओहो, बहुत अच्छे। श्यामलाल को 1 रन मिला, 6 रनों की दरकार, बॉल अभी भी एक ही बची। अब इस डुप्लीकेट मैच को तमाम ओरिजिनल दर्शक सांसें रोककर और आंखें फाड़कर देख रहे होंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। इधर रामलाल का गेंदबाज बाबू पटेल दाएं हाथ से बाल को पेंट पे रगड़ेगा, बाएं हाथ की कोहनी से पसीना पोंछेगा, कुछ चिंता की लकीरों के साथ चेहरे पर आवश्यकतानुसार गंभीरता। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अनुसार कुछ चिंता की लकीरों के साथ चेहरे पर आवश्यकतानुसार गंभीरता और आंखों में इस बात की चमक के इस बाल के पैसे आ चुके। हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आखिर में एक उड़ती हुई नजर बॉडी लैंग्वेज पर डालने के बाद करीब करीब मैराथन से मैच खाती हुई दौड़ शुरू। बहुत अच्छे। गेंदबाज के हाथ से मुक्त हुई बॉल पूरी गति से बल्ले तक का सफर तय करेगी और उधर श्यामलाल का बल्लेबाज राजा राठौर पूरी ताकत बटोर कर बॉल को ठोक देगा। वाह। और जैसा कि पहले से ही फिक्स था, ये वाली बॉल भी बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और फिर मैदान के तमाम दर्शक स्टैंडिंग ओवेशन देंगे अपने जाबाज खिलाड़ियों को। और शैलेश जी, ब्रेकिंग न्यूज वाज रनिंग, रामलाल विन बाय 4 विकेट्स। अब चाहे जेल हो, चाहे बेल हो, चाहे पास हो, चाहे फेल हो, और मुद्दा तो एक ही है शैलेश लोढ़ा जी, नेहा के मेहता जी, कि चाहे डिस्काउंट पर हो पर टिकट की 100% सेल हो। जय हिंद, जय भारत। ये आपने भी शुरू कर दिया है? हाँ जी, ये दुनिया के लिए चीयर लीडर है, मेरे लिए टीयर लीडर है। क्योंकि इनके पास खड़े होके आप आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर सकते, इतने भावुक हो जाते हैं जब ये पास में होती है। और भावुक तो मैं आपकी अंग्रेजी सुन के भी हो गया था। हाँ। क्या बढ़िया बात आपने कही भाई, टिकटों की 100% सेल होनी चाहिए। जीवन का सत्य आपने हास्य और व्यंग के माध्यम से जो उजागर किया है फिक्सिंग का, सचमुच जीवन में सारे ही काम फिक्स है। जिसे पैदा होना है उसे जाना है, यानी कि फिक्स है सारे काम। इस वक्त एक अल्पविराम। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम का, इसका नाम है वाह वाह क्या शॉट है। शॉट है? नहीं, क्रिकेट की बात चल रही है तो वाह वाह क्या शॉट है। वाह वाह क्या शॉट है। अरे प्रोग्राम का नाम ये नहीं है, प्रोग्राम का नाम है वाह वाह क्या बात है। भाई क्या बात है, आज जो कविताओं के शॉट्स यहाँ खेले जा रहे हैं वो बड़े कमाल के हैं, अद्भुत है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो एकदम से, जिनको डार्क हॉर्सेस कहते हैं। तुमने कभी क्रिकेट खेला है जिंदगी में? हाँ, जीपीएल खेला है। जी, वो क्या है? गोकुलधाम प्रीमियर लीग। ओके, गोकुलधाम प्रीमियर लीग इन्होंने निश्चित तौर पे खेला है। और वहां विकेट लिया था कोई? हाँ, अच्छा, कैच पकड़ा था।
क्या अद्भुत क्रिकेट ज्ञान है इनका। क्रिकेट के खेल में जो कैच पकड़ता है विकेट वो नहीं लेता, जो बॉल फेंकता है वो अरे विकेट हाँ, लेता वो भी लिया था। है। वो मुझे मालूम है, जब लेके घर चली गई थी विकेट लिया। इनके क्रिकेट ज्ञान को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। लेकिन जो क्रिकेट के डार्क हॉर्सेस होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। आप पूछेंगे डार्क हॉर्सेस मतलब मुकुल महान नहीं, डार्क हॉर्सेस मतलब वो लोग जो जिनसे उम्मीद नहीं होती है, वो आके कुछ ऐसा कर जाते हैं कि भाई कहते हैं भाई ये खिलाड़ी तो कमाल है, ये कहाँ था अब तक। छुपा रुस्तम। और हमारे कविता के पिछ में भी कुछ छुपे रुस्तम ऐसे होते हैं जो शायद देश की निगाह में उस तरह से ना हो जिस तरह से हमारे स्थापित कवि हैं, लेकिन वो कमाल के लोग हैं साहब। वो जब पिच पे खेलने आएंगे लोग कहेंगे कि भाई ये कहाँ था अब तक, छोड़िए अब तक जहाँ था वहाँ था। आज देख लीजिए कि ये क्या है। सुनील व्यास, प्लीज वेलकम। आप सबको प्रणाम करता हूँ, और जो 30 गज के दायरे में है उन्हें स्क्वायर कट प्रणाम करता हूँ। स्क्वायर कट प्रणाम। जो बाउंड्री पर लटके हैं उन्हें हुक प्रणाम करता हूँ। नेहा जी, आपको लुक प्रणाम करता हूँ। लुक प्रणाम भाई, बहुत अच्छे। और शैलेश जी सर, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अरे भाई क्या बात है सुनील, आप इसको काफिये में भी कह दीजिए कि जो बाउंड्री पे खड़े हैं मैं उन्हें हुक प्रणाम करता हूँ, नेहा जी को लुक प्रणाम करता हूँ, और आपको झुक झुक प्रणाम करता हूँ, तो एक कविता हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि कम गेंदों में ज्यादा रन बनाऊं जी, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ। हाँ। और मेरे पिताजी भी इंटेलिजेंट, इसलिए मैं भी हूँ। पिताजी ने बचपन में ही समझा दिया था, बेटा जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज मांगना तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की हो। क्या बात है। देवे तो ठीक, नहीं दे तो कौन से अपने बाप की है। सही बात है। क्या बात है। और पंडित, खाने पीने का पूरा ध्यान रखना। पहली बार खाए तो ऐसे खाना जैसे दूसरी बार कभी मिलेगा ही नहीं। अच्छा। और दूसरी बार खावे तो ऐसे खाना जैसे पहले कभी मिले ही नहीं हो। बहुत अच्छे। पिताजी ने पूछा, बेटा खा पी कर क्या करेगा? मैंने कहा क्रिकेट खेलूंगा, प्यार करूंगा, इश्क करूंगा, मोहब्बत करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा जी पिताजी, क्रिकेट और प्यार दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में फील्डिंग करनी पड़ती है। हाय बढ़िया बात। एक्सपर्ट जो होता है वो गली में खड़ा होता है। क्या बात है। नया नया बाउंड्री पर, यानी गली के नाके पर, वो सोचता है कि गेंद इससे बचेगी तो सीधी अपने ही पास आएगी, पर गेंद भी कई बार इतनी शानी होती है सीधी बाउंड्री पार हो जाती है और उसके हाथ में आती है जिसको खुद को ही उम्मीद नहीं होती मेरे पास आएगी। अच्छा। दोनों में बॉलिंग कोई करता है, बैटिंग कोई, और कैच कोई बेचारा तीसरा ही पकड़ता है। बहुत अच्छे। प्यार का वायरस कभी कभी क्रिकेट में आता है, क्रिकेट का वायरस प्यार में, इसलिए कई क्रिकेटर को टेनिस एल्बो हो जाता है। हाय हाय। और उस टेनिस वाली को क्रिकेट एल्बो हो गया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। वैसा क्रिकेट में कमेंटेटर 2 या 4 होते हैं, जो होता है उसका आंखों देखा हाल बताया जाता है जी। प्यार में कमेंटेटर पूरे मोहल्ले वाले होते हैं, और वैसा मेरे यहाँ तो पूरे गांव वाले। अच्छा। जो नहीं होता है उसका भी आंखों देखा हाल बताते हैं। बहुत अच्छे। क्रिकेट में अगर गेंद धोखा दे जाए दोनों में तो खिलाड़ी रिटायर्ड बाय हर्ट हो जाता है। हाँ। लेकिन शैलेश जी सर, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं दोनों में मर्यादा का पालन बहुत जरूरी है। बॉलर कितना भी जोश में क्यों ना आए, एडी क्रीज से बाहर निकलते ही नो बॉल हो जाती है। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि भरोसे की पिच पर प्यार की बैटिंग चलती रहे और क्रिकेट के बहाने ही सही मोहब्बत की सेटिंग चलती रहे। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया। ऐसा आप तो बढ़िया कह रहे हो, पर ये कविता बच्चों को सुनाई मैंने। अच्छा। उसने कहा इतनी बढ़िया कविता कैसे लिख लेते हो? मैंने कहा बेटा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, अक्ल का काम है। बोले इसीलिए पूछ रहा हूँ आप कैसे लिख लेते हो? वो इतना इंटेलिजेंट। बाल कटाने भेजा, छोटे छोटे बाल कटा के आ गया। मैंने कहा इतने छोटे बाल कैसे कटवाए? बोले वो नाई के पास 3 रुपए छुट्टे नहीं थे। मैंने कहा चल 3 रुपए के और काट दे। मैंने बूट पॉलिश करने वाले से पूछा, बेटा तू प्रधानमंत्री होता तो क्या करता? बोले जी साहब, मैं प्रधानमंत्री होता तब भी पॉलिश ही करता। अच्छा। अरे जूतों को नहीं, इस देश को चमकाता। क्या इसे बात? फिर से सोने की चिड़िया, इसे फिर से सोने की चिड़िया। कचरे बीनने वाले से पूछा, तू प्रधानमंत्री होता तो क्या करता? बोला सर, मैं प्रधानमंत्री होता तो राजनीति का कचरा सबसे पहले बीनता, दुश्मन देश को बेच देता, कमाई की कमाई और सफाई की सफाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनसे कहता
माल जल्दी उठाओ, 1 2 3, और एक बोरा कचरे के साथ 2 नेता फ्री। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया सुनील। आपके इस काव्य पाठ के लिए आज के इस क्रिकेट मैदान में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी तो नहीं है, लेकिन हम छुपे रुस्तम की ट्रॉफी आपको देना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ सुनील व्यास। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। हम चाहते हैं कि इस देश का हर व्यक्ति, इस देश का हर कवि जो अपने दिल में प्रसिद्ध होने के ख्वाब देख रहा है, चिंता मत कीजिए, हम आपके ख्वाब को सच में बदलेंगे। आपका भी होगा नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। वाह, क्या बात है। स्वागत है आपका, जहां आज क्रिकेट का माहौल है, पिच है, बैट है, क्रिकेट का सब कुछ है यहाँ पे, और यानी कि कविताओं में भी क्रिकेट है। शैलेश जी, अभी मेरे मन में एक ख्याल आया। शैलेश जी, अपने वहाँ गली क्रिकेट होता है ना? हाँ, तो गली क्रिकेट क्या होता है? गली क्रिकेट जो गली में खेला जाता है, सिंपल सी बात है। और गली क्रिकेट जैसे होता है वैसे गली कविता भी होती है। गली कविता? हाँ, गली में कवि है, देखते हैं कैसे। अर्ज किया है, मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है। गौर फरमाइए, मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, लेकिन जो उसे मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। घरवाली से ज़्यादा मुझे साली की याद सताती है, घरवाली से ज़्यादा मुझे साली की याद सताती है, क्योंकि यार केक के साथ चेरी फ्री आती है। अर्ज किया है, उधर आप मजबूर बैठे हैं, इधर हम खामोश बैठे हैं। बात हो तो कैसे हो जनाब, जब दोनों तरफ 2 कंजूस बैठे हैं। आसमान में जितने तारे हैं, समंदर को जितने किनारे हैं, आंखों में जितने इशारे हैं, उतने ही स्क्रू ढीले तुम्हारे हैं। भाई ये है हमारे गली के कवि। हर जगह कवि है इस देश में, और हर जगह क्रिकेट है, और दोनों की राशि भी समान है। क से क्रिकेट, क से कविता। क्रिकेट भी लोगों को खुशी देता है और कविता भी लोगों को खुशी देती है, और हम चाहते हैं कि लोगों को खुशी इसी तरह मिलती रहे। शैलेश जी, दूसरा सवाल उठा जी, बिठाइए, मतलब पूछिए। शैलेश जी, 2020 मैच में सुपर ओवर होता है, तो अपनी कविता में सुपर ओवर नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? 2020 में सुपर ओवर होता है तो कविता में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2020 में नहीं होगा, 40-50 में होगा। उधर 40 वाले, इधर 50 वाले। उम्र देखिए ना जरा भैया। चलिए, मैं बॉल फेंकता हूँ। मेरी बॉल एक वाक्य है, और उस वाक्य को आप किसी तरह अपनी कविता की 3 4 5 जो भी लाइनें उसमें प्रयोग कर लीजिए। करेक्ट। वाक्य है, मैंने तेरा बैट तोड़ दिया है। तो मैं सबसे पहले 40 के रास बिहारी को, मैंने तेरा बैट तोड़ दिया है। शादीशुदा आदमी जो होता है वो हर स्थिति में बोल्ड होता है। जी जी जी। जीवन की भागदौड़ में रन आउट होता है, जिंदगी भर रोता है, यही कहता है किसने मेरा करम फोड़ दिया है। पत्नी कहती है करम नहीं, मैंने तेरा बैट तोड़ दिया है। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने तेरा बैट तोड़ दिया। इधर 50s में नागर जी। अब शैलेश जी, बात तो ये है कि मैं क्रिकेट में हूँ अनाड़ी। मैं गांव में खेलता था भोला राजा बाबू के साथ, तो हालत ये थी, मेरा चेचिस आप देख ही रहे हैं। भोला बैट लाता था, राजा उठाता था, बाबू घुमाता था, तब जाके मैं 1 रन बनाता था। और इस चेचिस के कारण ही मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। मेरे में तो बैट तोड़ने की ताकत भी नहीं थी, अच्छा हुआ आपने ही तोड़ दिया। बहुत बढ़िया। चलिए 40s के अंदर आइए, राणा तबस्सुम जी। क्यों तुमने मुझे नाला सुपारा में मच्छरों के काटने के लिए छोड़ दिया है? मुझे बेहद गुस्सा आया है, इसलिए मच्छरों को मारने के लिए मैंने तुम्हारा बैट तोड़ दिया। बहुत अच्छा, ये बड़ा अद्भुत प्रयोग है। मच्छर मारने के लिए बैट का जीवन में पहली बार ये प्रयोग मैंने सुना। भाई क्या बात है, मच्छर भी अपनी मौत पे गर्वित हो रहे होंगे कि हम बैट से मरे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बताइए मुकुल जी। ये जो आजकल स्थिति है तो बैट टूट ही रहे हैं। राजनीति के आकाओं ने देश को उल्टा मोड़ दिया है। सारे गेंदबाज मिल बैठे, गेल का बल्ला तोड़ दिया है। वाह वाह वाह। अब 5 साल की कैद हो गई नेता को, संसद में बोले थे हमने झूठ बोलना छोड़ दिया है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हमारे 50s के महेंद्र अजनबी जी, बताइए। एक बात समझ में नहीं आ रही, जब 4 बार बैट टूट चुका है तो फिर 5वीं बार उसे तोड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है?
मैं तो ये कह सकता हूँ, नहीं किसी काबिल छोड़ा है, नहीं किसी काबिल छोड़ा है, तुमने मेरा बैट नहीं मेरा दिल तोड़ा है। हाय 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 हाय। वैसे दिल कैसे टूटा बैट टूटने से महेंद्र जी? हाँ। दिल ऐसे ही टूटा जैसे उसने मच्छर मारे हैं बैट से। क्रिकेट सबसे विशेष इसलिए है और कविता भी सबसे विशेष इसलिए है, दोनों ही आदमी को आदमी से जोड़ने का काम करते हैं। आइए हम क्रिकेट को और कविता को दोनों को प्रणाम करते हैं इस वादे के साथ कि अभी हम जा नहीं रहे, मैच अभी चल रहा है। आज तो सिर्फ 20 ओवर हुए हैं, कल के 20 ओवर बाकी है जिसमें होगा बहुत सारा धमाल। और आप तैयार रहिए, जब कल 20 ओवर फेंके जाएंगे तो आप चुपचाप नहीं रह पाएंगे, कहेंगे वाह वाह क्या बात है।